युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने एवं खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में खेल मैदान, जिम, स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर रख रही हूं। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाना प्रस्तावित है। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र भी प्रारंभ किए जाएंगे। साथ ही विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का मां कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। मां योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। अरे सुन तो लो, बहुत सारी घोषणाएं होंगी, सुन तो लो, सुन तो लो। अरे सुनो सुनो, नो सुनो, नो नो नो। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु जीरियाट्रिक केयर पैकेजेस, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के पैकेजेस, ओरल कैंसर हेतु पैकेज तथा विशेष योग्यजनों हेतु पैकेजेस जोड़े जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी योजना में लिए जाने प्रस्तावित हैं। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस दृष्टि से हमने बृहद स्तर पर स्वास्थ्य शिविर लगाकर ई हेल्थ रिकॉर्ड बनाने का कार्य हाथ में लिया है। अब तक 92,34,000 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के प्रथम चरण को माह जून 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष प्रदेश के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से समस्त जिला चिकित्सालयों में डायबिटिक क्लिनिक स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस दृष्टि से प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन, ट्रू नॉट व सीबी नॉट मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। HIV संक्रमित सहित अन्य हाई रिस्क प्रोन महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की जाकर उपचार किया जाएगा। ट्रक बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए मां नेत्र वाउचर योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ।
इस पर 75 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश में हेमोडायलिसिस सुविधा का विस्तार करते हुए समस्त जिला चिकित्सालयों में 10 बेड्स इस हेतु उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही विभिन्न गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर्स भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारंभ किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए नवीन चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के अपग्रेडेशन, भवन निर्माण एवं रिपेयर व मेंटेनेंस तथा आयुष चिकित्सा सुविधा संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारा प्रदेश गंभीर एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहे एवं प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदेश में ही सुलभ हो, इस हेतु टर्शरी केयर सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 1300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 750 चिकित्सकों तथा 1500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित करने हेतु फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान 50 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ आरंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत विभिन्न आउटडोर गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रदेशवासियों को अपनी डाइट में एडिबल ऑयल की मात्रा में न्यूनतम 10% कमी करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश में नवीन आयुष नीति लाई जाएगी तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्णतः निरोगी होने पर गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की घोषणा करती हूँ। राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त जिलों में चरणबद्ध रूप से खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। आगामी वर्ष हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने की दृष्टि से दिल्ली, जयपुर, जयपुर आगरा तथा जयपुर कोटा हाईवेज पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए 0 एक्सीडेंट जोन्स बनाए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही दुर्घटना संभावित चिन्हित लगभग 50 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार के साथ अन्य सड़क सुरक्षा कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने हेतु नेशनल स्टेट हाईवेज पर स्थापित 20 ट्रॉमा सेंटर्स का सुदृढ़ीकरण पीपीपी मोड पर करने हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। सामाजिक सुरक्षा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज इंडियाज प्रायोरिटी, सर्विंग द अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर अस। अर्थात असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में हमारी आस्था है। उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ा